एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझना क्या क्वेश्चन कह रहा था। कल का थर्ड क्वेश्चन है जो होमवर्क में दिया गया था। कह रहा था कि 1.05 व 2.1 का एलसीएम ज्ञात करो। तो 1.05 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे सबसे पहले। तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 105/100 और 2.1 का फ्रैक्शन बनेगा 21/में। बस इनका एलसीएम निकालेंगे। तो भिन्नों का लॉसा बराबर होगा अंश का एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंश का एलसीएम बटे में हर का एलसीएम। तो 105 और 21 का एलसीएम निकाले यहाँ पे। तो 105 और 21 का एलसीएम आएगा 105 और 100 और 10 का एलसीएम निकाले यहाँ पे 10। तो भिन्नों का लॉसा बराबर अंश का एलसीएम 105 और हर का एलसीएम 10। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। ऐसे क्वेश्चन को किया जाएगा। जो भी डेसिमल में दिया रहेगा दशमलव में उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज किया जाएगा। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ही उसको लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। लिख लिए होगे तो बता देना और आज चैट ही करके बता पाओगे क्योंकि मैं वॉइस को लॉक कर दिया हूँ। कल बहुत ज्यादा वॉइस हो रहा था, आवाज हो रहा था, तो अब इसको लॉक कर दिया हूँ। तो जो भी कहना है 4 हो जाएगा ना। अच्छा चलो, 3 और 4 पूछे थे तो ये हो गया। अब 4 तो हो ही जाना चाहेगा। कृष्णा चौरसिया कैसे किसे कि क्या लिखे हो, एक बार और बताना है क्या। शिवम शर्मा चौथा हो जाएगा ना। चलते हैं आगे। तो चलते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। ऐसे ही इनका मौसम भी निकालेंगे। ठीक है, अभी मौसम वाला भी एक क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन है मौसम का 2/3 काम 8/9 काम 10/27 काम 32/81 का मौसम क्या होगा। का मौसम मीन्स एच सी एफ क्या होगा। इसको सॉल्व करो कैसे होगा। तो भिन्नों का मौसम बराबर होता है अंश का मौसम बटे में हर का लौसम। तो निकालो अंश का मौसम। अंश में क्या क्या संख्या है, 2 है, 8 है, 10 है, 32 है। तो 2 कामा 8 कामा 10 कामा 32 अर्थात यही अंश है। इनका मौसम क्या होगा। और हर का लौसम, हर का मतलब 3 कामा 9 कामा 27 कामा 81 हर है। तो हर का लौसम, हर का लौसम क्या होगा। हर का लौसम क्या होगा। ठीक है, तो इनका मौसम बताओ क्या होगा। 2 को लिख सकते हो 1 × 2। 8 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2। 10 को लिख सकते हो 2 × 5। 32 को लिख सकते हो 2 × 4 × 8 × 16
गुना 32। तो सब में कॉमन देखोगे तो सब में कॉमन क्या है, केवल 2 है। तो केवल 2 कॉमन है तो इनका HCF जो होगा, इनका HCF जो होगा केवल क्या होगा, 2 होगा। और 9 3 9 27 81, इनका एलसीएम निकालना है तो निकाल लो। 3 9 27 81, 3 से 1 3 9 27, फिर 3 से 1 1 3 9, फिर 3 से 1 1 1 और 3 3 3 9 27 81। इसका जो लॉस हो जाएगा हर का 81 हो जाएगा। तो भिन्नों का मौसा बराबर क्या आ रहा है, भिन्नों का मौसा बराबर आएगा अंश का मौसा बटे में हर का लॉसम। तो अंश का HCF बटे में हर का एलसीएम। तो अंश का HCF कितना आया है, 2 आया है। तो 2 और हर का लॉस है एलसीएम बटे में 81, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। कमेंट करके बताओ भैया, जहाँ नहीं समझ में आया बताओ, पूछो। आ रहा है अनुज, हो गया, सब समझ में आ रहा है ना, आगे चलना है, ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कर लोगे अब आराम से, ठीक है। एक डेसिमल वाला भी कर लो अगर करना चाहो तो, उसको भी कर लो भाई, एक डेसिमल वाला कर लो फिर आगे बढ़ा जाए। एक 0.75 वो 0.25, 0.25 का मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा, लगाओ इसको, थोड़ा सा सॉल्व करो, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, सॉल्व करो। 1.75 और 0.25 का मौसा क्या होगा, सॉल्व किया जाए इसको। सॉल्व करो क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना सारा। चलिए, सारा समझ में आ रहा है ना, देख लो भाई, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। 6 5 से 6 हिंदी का क्लास चलेगा, 5 बजे से 6 बजे तक अभी, इसके बाद तो उसमें आना। और अगर इंटर वाले हैं तो उनको बता देना भाई केमिस्ट्री का चलेगा 4:30 से,
4:15 से 4:45 तक, आधा घंटा। उसमें जो बेसिक रूल है, मूल, व्हाट इज मूल, मूलर कॉन्सेप्ट जो भी है उनका, जो बेसिक पढ़ाया जाता है, तो उनके आधार पर उनको बताया जाएगा कि मूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मूल कैसे ज्ञात करते हैं, हाउ टू फाइंड मोलर मूल। इसका आंसर बताओ मूल क्या है? 25/100। बिल्कुल सही जवाब। 25/100 बिल्कुल सही जवाब। 25/100 या 0.25 एक नंबर का जवाब है। सही है, एक नंबर, सब सही है। आते हैं आगे। देखो, इसको पहले चेंज करेंगे किसमें? फ्रैक्शन में, भिन्न में। पहले बनाओ भिन्न, तो इसका भिन्न हो जाएगा 175/100। इसका भी फ्रैक्शन बनाएंगे, तो ये भी हो जाएगा क्या? 25/100। अब हमको निकालना क्या है? फ्रैक्शन का HCF, अंश का, अंश का मतलब होता है नॉमिनेटर, नॉमिनेटर का हम निकालेंगे क्या? HCF, और बटे में हर का, हर मतलब डिनोमिनेटर का LCM। तो देखो, ये भी 100 होगा। 25/100, 175/100। अब निकालोगे 175 और 25 का एलसीएम निकालो, वो 25 का HCF निकालो, HCF निकालोगे तो आएगा 25। निकाल के देखो, 175 को लिख सकते हो, 175 को लिख सकते हो 2 × 3 गुणे 5 × 5, 2×3 = 6, 6×5 = 30, 25, 25 सत्य बताना, 25 सत्य, 5×5 × 7, और इसको लिख सकते हो 25 को 5×5, दोनों में कॉमन क्या है? 5 × 5 यानी 25। इनका HCF हो जाएगा क्या? 25। जो कॉमन होता है वही HCF होता है, तो 25 हो गया। 100 और 100 का एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालोगे 100 और 100 का, तो देखो 50, 50, फिर 2 से 25, 25, फिर 5 से 5, 5, फिर 5 से 1, 1, 2×4, 4×5 = 20, 20×5 = 100। इसका जो आ जाएगा फ्रैक्शन का HCF जो आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या? 25 और बटे में 100, या इसको लिख सकते हो 0.25, यही हो जाएगा आंसर। अब आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाइए। आगे चला जाए, आगे का हेडिंग रहेगा घातों का लसम व मसम। घातों का लसम
मसा LCM and HCF of पावर। पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कर सकते हैं घातांकों का। इसमें रूल जो होता है उसको समझते हैं। रूल ये है, यदि दो संख्याएं मान लो और दोनों संख्याएं उभयनिष्ठ है, दो संख्याएं हो और दोनों संख्याएं क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तो दोनों अगर संख्याएं उभयनिष्ठ है तो जो घात बड़ा होगा, दो भी संख्याएं हो सकती हैं, दो से अधिक भी हो सकती हैं। जैसे बात करें अगर हम 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 5 का, तो ये संख्या उभयनिष्ठ है, 2 ही है, लेकिन इनका पावर अलग अलग है। यदि संख्या उभयनिष्ठ हो, पावर अलग अलग हो, तो जो बड़ा घात होता है, जो क्या होता है, बड़ा घात। बड़ा घात का मतलब 2 पे 5 है तो ये बड़ा घात है, तो बड़ा घात एलसीएम, बड़ा घात एलसीएम होता है। और छोटा घात जो होता है, छोटा घात वो हो जाएगा इसका क्या, HCF। तो नोट डाउन यही करेंगे कि जब जब आधार, आधार का मतलब होता है अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है पावर के फॉर्म में, x टू द पावर y लिखे, तो यह जो होता है बेस होता है, इसी को आधार कहते हैं। x जो होता है बेस होता है, इसी को हिंदी में आधार कहते हैं। y जो होता है पावर होता है, इसको कहा जाता है घात, इसे कहा जाता है घात। तो इसमें कह रहे हैं कि जब आधार उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जब आधार उभयनिष्ठ हो तो बड़ा घात एलसीएम व छोटा घात HCF होगा, HCF होगा। इसी रूल पे इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी को हम जब एक ही प्रकार की संख्याएं दी, ये सबके लिए रूल है, देख लो। जब एक ही प्रकार की संख्याएं दी होंगी तभी के लिए ये रूल है, ठीक है। अगर एक प्रकार की संख्याएं नहीं दी हैं तब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे मान जाओ 2 पे 3, 2 की पावर 4, 7 की पावर 2 दिया है, ऐसे करके दे दिया। तो इसका अगर हम पूछेंगे कि ये बताओ इनका HCF क्या होगा, इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, सीधी बात दिख रही है, इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। या ऐसे ना दे के ऐसे देखो कर दे, जिसको समझा जा सके। जैसे 2 गुणे 7, 2 के पावर 7 टू द पावर 2, 2 और यहाँ पे 7 टू द पावर 2 के पावर 3 और 7 की पावर 4 है, ऐसे करके कुछ दिया है। अगर इसका पूछ रहा तो देखो यहाँ पे दो संख्या है, एक तो ये संख्या है, एक ये संख्या है। तो ऐसे अगर दिया है तो क्या करेंगे, जो HCF लिखेंगे वो जो सब में कॉमन हो, जो सबसे छोटा घात हो उन्हीं को लेंगे। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे 2 गुणे 7 हो जाएगा, इसका क्या, HCF, सबसे छोटा घात जो है इनका HCF हो जाएगा। अब आएंगे जब एलसीएम पे, एलसीएम ऐसा नहीं होगा कि 2 पे 3 और 2 पे 7 पे 4, ठीक है। यहाँ के लिए, अगर यहाँ के लिए रूल लग जाएगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन है ना, यहाँ के लिए ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ के लिए हम कह सकते हैं कि 2 पे 7 और 2 पे 3
और 7 पे 4 गुणे 7 पे 4 इनका एलसीएम हो जाएगा। परंतु अभी एक एग्जांपल देंगे आगे चल के, वहां भी देखना एग्जांपल को कैसे उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूल हो गया, यदि अगर कॉमन ना हो तब क्या करेंगे, तो रूल यही लिख लो, यदि कॉमन ना हो तो अगर कॉमन ना हो तो जो उभयनिष्ठ नहीं होगा, जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उनको एलसीएम में लिख देते हैं, लिख देते हैं। अभी हम समझाते हैं, पहले रूल लिख लो, दोनों रूल लिख लो। जब आधार उभयनिष्ठ हो तो घात बड़ा घात एलसीएम और छोटा घात एलसीएम होगा। यदि कॉमन ना हो तो उभयनिष्ठ नहीं होगा, यदि कॉमन ना हो तो जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उनको एलसीएम में लिख देते हैं, ठीक है। अभी हम दिखा रहे हैं कैसे, रूल क्या है अभी समझा रहे हैं सवाल के जरिए। पहले इसको नोट कर लो, इसको पहले नोट कर लो, फिर हम दिखा रहे हैं सवाल, तुमको सवाल को समझा रहे हैं कैसे किया जाएगा। दोनों पे सवाल दे रहे हैं, देखो कैसे लगाया जाएगा। पहले नोट कर लो, नोट करने को मीटर हो जाए तो कमेंट करके बताओ, चैट करो लिखने के बाद। फिर आगे बढ़ते हैं या एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल में पूरा समझ में आएगा। अगर रूल नहीं समझ में आया तो परेशान मत हो, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल में पूरा समझ में आएगा कि कैसे किया गया।